उस दिव्य देशना में महाराज ने इस बात का व्याख्यान किया कि संसार में जीव के लिए कहीं सुख नहीं है। संसार में एक तिल मात्र भी जगह नहीं जहां पर इसने जन्म मरण न किया हो। और मनुष्य बना है तो कोई आर्यों में उत्पन्न हुआ, कोई मलेच्छों में उत्पन्न हुआ। आर्य में यदि कोई उत्पन्न हो गया तो कोई अमीर है, कोई गरीब है। इसके अलावा अनेक प्रकार की चेष्टाएं कर्मों की हुआ करती हैं। कैसे कैसे दुख भोगता है उसको बताते हैं। मनोरथ सतान्यन्ये कुर्वते कर्म वेष्टिता कालम नयन्ति कृच्छ्रेणा प्राणिना परवेश्मषु निरूपाधनिना था कि कोई तो धन से युक्त होते हैं, कोई निर्धन होते हैं। कहते कर्म वेष्टिता अन्ये मनोरथ सतानी कुर्वते। अन्य माने कुछ जीव मनुष्य ऐसे हैं भयंकर कर्मों से वेष्टित हैं, निधत्ति निकाचित कर्म से युक्त हैं और मनोरथ सतानी कुर्वते, सैकड़ों प्रकार के मनोरथ करते हैं लेकिन फल कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं कर पाते। ये सब सोचते रहते हैं और ऐसे लोग परवेश्मसु प्राणिना कृच्छ्रेण कालम नयन्ति, दूसरों के घर में रह करके बड़ी कठिनाई से अपना समय व्यतीत करता है। परवेश्म, वेश्म माने घर होता है और परेशान वेश्म इति परवेश तेषु, दूसरों के घरों में कृच्छ्रेण बहुत कठिनाई के साथ कालम नयन्ति समयम गमयन्ति, समय को व्यतीत करते हैं। कर्मणाम वेष्टिता इति कर्म वेष्टिता ते कर्म वेष्टिता अन्ये जना। सतानी मनोरथ सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की कल्पना करते हैं। सोचते हैं रोज दूध पिए लेकिन पानी नसीब नहीं होता। बहुत मुश्किल है कि संपत्तिशाली हैं लेकिन अल्पों में मर रहे, चिरकाल तक नहीं जी पा रहे, भोग नहीं पा रहे। इस संसार के दुख की बड़ी विडंबना है। इसमें कोई का बस नहीं चलता। धन से औषधि खरीद सकते हैं, आरोग्य नहीं खरीद सकते। औषधि मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकती है। औषधि के पास इतनी क्षमता नहीं है कि नश्वर प्राणों को जीवन दे सके। इस संसार की विचित्रता सोचना चाहिए। लोग अंत के विषय में सोचते हैं कि कोई ने
सहयोग नहीं दिया तो अपने प्राणों से प्यारे बेटे पर भी विश्वास नहीं होता। इसलिए तो माई बाप अपना बैलेंस अलग से बना के रखते। एफडी एफडी एफडी, पिता के नाम से इतना, माता के नाम का इतना। यानी वो समझ रहा है कि लड़के भी लास्ट में धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझता कि पैसा धोखा दे सकता। वो पैसा को सब कुछ मान बैठता है, पैसे होंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन पैसे भी हैं, करोड़ों की एफडी बनी पड़ी है। आपके पास तो इतनी शक्ति है कि अब तो तुम बुढ़ापे में कोई सहयोग ना करे तो काजू की रोटी बना के खाओ ना। पैसा तो इकट्ठा है, तूने बुढ़ापे के लाने तो बनाया है ये पैसा। जवानी है तो कमाते रहे। वो करोड़ों की एफडी बुढ़ापे के लाने बनी। अब वो पैसा है तो अब आप पड़े पड़े खाओ, बात तो ठीक है, लेकिन पड़े पड़े खाने को तुम्हारा शरीर अलाउ कर रहा कि नहीं कर। सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर कह रहा कि मूंग की दाल का पानी और उबले मुनक्का को पानी लेना बेटा, और कुछ नहीं करना। अब वो तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति क्या काम में आएगी बताओ। मुनक्का कितने ले लें डॉक्टर से? पेट भर खाएगा क्या? 10-20 मुनक्का खाएगा? 20 मुनक्का 20 रुपया के आएंगे, कितने के आएंगे? इतने के और ज़्यादा का 10-12 20 के मान लो, 20 मुनक्का 20 के आए। तो ये हिसाब लगा के नहीं चलता कि 20 रुपया रोज को खर्चा हुई है, इतने से काम कर लें। लेकिन बहुत सारी लंबी चौड़ी आशाएं रहती हैं और अंत में कुछ पता नहीं चलता कि वो पैसा का उपयोग कौन करेगा, क्या करेगा। अपने हाथ से दे के नहीं जाता कोई, एक पाई मरते दम तक। अब कोई हाथ नहीं लगाइए जब तक हम जिंदा हैं, और मरने के बाद तुम सब भैया सिर फोड़ फोड़ के खाइए उसको, यही करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि बुजुर्गों को जब बंटवारा करते हैं बेटों को, अपने नाम का पैसा उसी वक्त दान कर देना चाहिए और कमेटी से कहना चाहिए कि हमारे पैसा का जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें खिलाओ, बाकी मंदिर में उपयोग करो। तो ये झगड़े नहीं होंगे। नहीं तो यहाँ अर्थी उठ के आती है और बाद में संस्कार के बाद उसी दिन झगड़े, घनघोर झगड़े होते हैं, देखना मुश्किल पड़ता है, आंसू बहाते हैं। और वो ठिकाने लगा देना चाहिए समझदार लोगों को। झगड़े का जड़ नहीं बना के रखना चाहिए। इंदौर आश्रम में एक अच्छी व्यवस्था थी। जितने त्यागी वृत्ति थे उन लोगों ने अच्छी व्यवस्था बना रखी थी कि पैसा तो आपका परिग्रह परिमाण तो है कि हम इतना रखें, और वो है आपके पास 5 लाख। तो ये 5 लाख रुपया संस्था को दे दिए और उनसे नियम कर लिया कि जो बैंक ब्याज देता वो तुम ब्याज देते जाओ हर महीना हमारे लिए। मरने के बाद जो आपका पैसा संस्था के लिए। ये व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। वो संस्था तुम्हारे लिए 5,000 रुपया महीना दे रही है, आप दान करो, पूजा करो, जो उपयोग करना करो। महीना में 5,000 पूरे खर्च कर लेते थे वे लोग। जो मूल है वो स्थायी बैठा है, संस्था के लिए है,
और तुम 50 साल जियो तो भी 50 साल तक उसका ब्याज संस्था देगी। मरने के बाद फिर संस्था का पैसा पूरा हो जाएगा। उसमें कोई झगड़े नहीं, ना कोई बच्चों का अधिकार, ना कोई किसी का अधिकार संस्था में। पहले से दान कर दिया, ये ठीक है, आपकी व्यवस्था भी है, पैसा भी है, गरीबी तो है ही नहीं। ये मनुष्य गति के दुखों का वर्णन बता रहे हैं। इष्टा यशस्विना केचित इष्टा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके प्यारे होते हैं, हर कोई उनसे प्रेम करता है। प्रेम भी अपना वेश बदलता रहता है। बचपन में प्रेम निःशुल्क मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को हर कोई खिलाने लगता है। कोई की गोद में जाके बैठ जाए, वही अपनी कोई वस्तु दे देता है उसको। दुकान पे चले जाएं तो एक जलेबी उसको दे देते, पैसा नहीं मांगते उससे। तो बचपन में प्रेम निःशुल्क मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में मांगना पड़ता है, और अंत में त्यागना पड़ता है। ये बाल अवस्था तो ठीक है, जवानी में प्रेम तब मिलेगा तुमने आचरण कैसा किया। यदि तुमने दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया तो मरी मक्खी की तरह लोग फेंक देते हैं। कोई पूछना, अपने सगे भी नहीं पूछते। और यदि होता है तो फिर हर कोई प्यार करता है। इसलिए लिखा केचित इष्टा। कुछ लोग तो सबके बहुत प्यारे होते हैं। और केचित यशस्विना, कुछ लोगों का यश होता है, बहुत यशस्वी होते हैं। केचित अत्यंत दुर्भागा, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका दुर्भाग्य बहुत विचित्र होता है। कहीं पट्टी पर सो जाएं तो लोग भगा देते हैं, यहाँ नहीं कहीं और चला। जुआरी व्यक्ति जिसके चबूतरा पे जुआ खेल में बैठ जाए, वही वहां से भगावे। एक पिक्चर में देखा था, एक वृद्धा माँ के चबूतरा पर जुआड़ियों ने फड़ जमा लिया। खूब रात भर वे लड़ाई झगड़ा करते थे। अब वो अम्मा कहती थी भग जाओ यहाँ से, नहीं करो। परेशान हो गई। एक दिन उस अम्मा ने बाल्टी भर के पानी लाके सांप के ऊपर डाला और सबका खेल नाश कर दिया। सब भागे हो। ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं कि बैठ जाएं तो लोग वहां से पानी डाल के, अर्थात मिर्ची डाल के, मिर्ची के बोरा हिला के या जर्दा के बोरा हिला हिला करके उनको भगाना पड़ता है। ऐसे ही होता है। किराने की दुकान पे ठलुआ भैया आ जाए तो उनका मिर्ची का बोरा हिला, आंखों में और नाक में लगेगा तो भागेंगे। बहुत मुश्किल है। तो केचित ऐसे होते हैं आज्ञा प्रयच्छन्ति। इतना पुण्य होता है कि वे सबको आज्ञा देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि अन्य लोग उनको आज्ञा, ताम अन्य जना कुर्वते आज्ञा। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए वे आज्ञा देते हैं, कोई उनको आज्ञा देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। केचित ऋणम प्रविशन्ति। कुछ रणांगण में
बिना इच्छा के प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि 2 टका का सवाल है। युद्ध करने नहीं जाओगे तो राजा अपने देश से निकाल देगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, बिना इच्छा के युद्ध करने जाना पड़ेगा। केचिद् वारिणी गच्छन्ति, कुछ लोग पानी में चले जाते हैं। और जो पनडुब्बी वगैरह है ना, 6-6 महीना तक पानी में रह रहे, शक्ल देखने नहीं मिल रही, कोई रिश्तों की ना परिवार की ना कुछ, ऐसे केचित होते हैं। केचित देशांतरम यान्ति, कुछ लोग अपने देश को ही छोड़ के चले जाते हैं। अपने देश को छोड़ के जाने का लक्ष्य सिर्फ धनार्जन का मुख्य लक्ष्य होता है कि धन का अर्जन इस क्षेत्र में नहीं, वहां ज्यादा होगा। इसलिए अपने चिर परिचित क्षेत्र को, जहाँ की मिट्टी ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, जहाँ के पानी ने तुम्हें जीवन दिया, जहाँ के लोगों ने हाथों पे खिलाया, उस स्थान को छोड़ करके आजीविका के लिए चले जाते हैं। और फिर वो मिलें कभी तो पहचान नहीं पाते, ऐसा भी होता है। केचित कृष्यादि कुर्वते, कुछ लोग अपने गांव में खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। एवं तत्रापि वैचित्रम कहते हैं, तत्रापि, ये तो बहुत अल्प बातें बताई हैं। सुख दुखयो वैचित्र्यम जायते, संसार में ये बड़ी विचित्रता है कि क्षण क्षण में सुख और दुख उत्पन्न होते रहता है। हमेशा कोई सुखी भी नहीं रहता और हमेशा एक जैसा दुखी नहीं होता। शरीर में रोग आदि हो जाए तो कुछ क्षण के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इष्ट वियोग और अनिष्ट का संयोग हो जाए तो पूरी जीवन भर उसके लिए दीमक की तरह उसका दिमाग खा जाता है। इष्ट का वियोग हो जाए तो भी दुखी है। एक महानुभाव आए थे, खून के आंसू बहा रहे थे। पत्नी मर गई, बिटिया रोटी बना रही, 42 साल 45 साल के लड़का हो गए। अब बिटिया की शादी करने के बाद रोटी बनाने वाला कोई तो घर में नहीं है। क्या करें, मेरे किए हुए पाप की सजा हो, बच्चों को भगवान काय दे रहा है। देखो, भगवान को रागी देसी बना रहा है, भगवान सजा दे रहा है इनको। ऐसा लोग जिंदगी भर अपने दिमाग में ये दीमक लगा के बैठ जाता है। ये नहीं सोचता कि हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य है। अब पत्नी मर गई तो तुम्हारे रोने से तो आने वाली है नहीं। अब बिटिया खिला रही है, पर घर जाना है, व्यवस्था नहीं है, तो पाक शास्त्र की शिक्षा ले लो ना रहते समय। इतनी पराधीनता क्यों? आप स्वयं रोटी बनाना सीख जाओ। धीरे धीरे अभ्यास से ये सब काम हो जाते हैं। आगे आपको भविष्य दिख रहा है कि बच्चे तो अकाल में डूब गए। अकाल मतलब 40-45 साल में तो आशा कर नहीं सकते कि अब शादियां हो जाए। तो इस परिस्थिति में तुम्हें स्वयं सेवक होना चाहिए ना। आप रोटी बनाओ और स्वयं इस प्रकार से अपना जीवन का गुजारा करो। रोने से कोई विपत्ति टलने वाली नहीं है। रोने से असाता वेदनी कर्म का असरोवर होता है। तो यावत भयम न आगतम तावत भेतव्यम।
जब तक भय नहीं आया तब तक डरते रहो, लेकिन जब भय आ ही जाए तुम्हारे सामने, यदि कोई शेर आके खड़ा हो जाए तो क्या कहोगे? हे सिंहराज मुझे प्राणों का दान दे दो। वो तुम्हारी बात सुनेगा? अब आप अपनी मुट्ठी को मजबूत करो कि सिंह का सामना कर सको, या तो आप मंत्र की शक्ति का प्रयोग करो कि जिस मंत्र को फूंक करके आप सिंह की शक्ति को रोक दो, या फिर अपनी भुज बल की शक्ति मुट्ठियों को तैयार करो। अब ना तुम्हारे पास मंत्र है और ना मुट्ठी है, तो बेटा फिर तुम्हारी तो खून की नदियां बहने ही है, क्या होगा फिर? तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि अब यदि जिस गई हुई वस्तु को नहीं ला सकते उसके विषय में आप रोते रहो, पत्नी मर गई, पत्नी मर गई, क्या करेंगे? भगवान तुम्हारी आंखों के पानी को पहुँच देंगे? तुम्हारी बात सुन लेंगे वे कि ये बहुत रो रहा, चलो भिजवा दो, इसकी पत्नी वापस कर दो, ऐसा आ जाएगा? ये सब मतलब बड़े बड़े समझ लो दाल लोग भी ऐसी गलती करते हैं कि जिसको दुख करके लगता है कि कहाँ है अपना माथा टकरा रहा है, भगवान को दोष दे रहा है, लेकिन स्वयं की बुद्धि काम नहीं कर रही कि अब हमें रास्ता क्या है, आपको ही गुजरना है ना इस रास्ते से। तो ये सब चीजें दुख के कारण होती हैं, इसलिए इसको आर्त ध्यान इष्ट अनिष्ट को दुर्गति का कारण माना। सर्वम तो दुखम एव अत्र सुखम तत्रापि कल्पितम। भैया सर्वत्र दुख ही दुख है, लेकिन तुम सुख मान रहे हो तो तुम्हारी कल्पना है। सुख सुख नहीं है, सुखम कल्पितम तत्रापि। उस दुख के सागर में तुम्हें सिर्फ कल्पना से सुख हो सकता है, लेकिन वास्तविक सुख नहीं हो सकता है। देखो क्या बात है, पेट भर गया सो सुखी हो गए। बेटा पेट भर गया तो दूसरे और भी तो रोग पैदा हो गए। 1 नंबर जाओ, 2 नंबर जाओ, पसीना बहाओ, फिर से शाम की तैयारी करो, फिर बोझा ढो। नहीं खाओगे तो पड़े रहोगे, खाओगे तो फिर तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा, क्या करोगे? तो ये एक से सुखी होता है, दूसरा दुख खड़ा पैदा हो जाता है। विपद भव पदावर्ते पद के वाती वाहियत। राहट चलती थी, 4 घड़े बांधते थे 4 दिशाओं में। एक घड़ा भरा, वो भरा घड़ा कुआं से लेकर के यहां तक आया उत्तर दिशा में, और वो उत्तर दिशा का भरा घड़ा पहुंचा पश्चिम में। अब वो यहां आएगा सो ये तो खाली करेगा, अब ये खाली ऊपर जाएगा। अब वो यहां से पानी से भर करके यहां आएगा, यानी राहट की चारों दिशाओं में 4 घड़े हैं, एक भरा है, एक खाली हो रहा है, और 2 तो खाली है ना, 2 तो खाली है उसमें। चारों घड़े भरने की कोई के पास ताकत है ही नहीं अपने जीवन में कि राहट के घड़ों को चारों को भर के कोई माई का लाल दिखा दे। उसका सिस्टम ऐसा है कि जो यहाँ भरेगा ना, तो वो उत्तर दिशा में आने वाला तो उल्टा होने ही, सीधा रख नहीं सकते उसको तो। और वो ऊपर बढ़ेगा, सीधा होगा लेकिन खाली हो जाएगा। जे यहाँ आएगा लेकिन खाली बन करके आएगा, जब पानी में जाएगा डूबेगा तब फिर भरेगा। यही है कि विपद भव पदावर्त के पद के वाति वाहियते यावत तावत भवत्यन्ना प्रचुरा विपदा पुरा। ये तुम एक विपत्ति निकालते हो, 4 सामने खड़ी हो जाती है, 4 निकलती हैं, 14 सामने खड़ी हो जाते हैं।
क्या करो, यही होता है। वहाँ से नमक टमाटर लेकर के आता है, घर में रखता है, तब तक घी खत्म हो जाता है। घी की पूर्ति करता है, तब तक धनिया जीरे खत्म हो जाता है। उनको लेके आता, तब तक कपड़े फट जाता है। हर रोज व्यक्ति को खरीदना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ता है। नहीं खरीदना पड़ता? बताओ ना तुम लोग। रोज ना रोज तो खरीदना ही है। कमी बनी ही रहती, पूरी होएगी नहीं। तुम सोचो कि 1 महीना का हम पूरा सामान खरीद के रख ले, क्या करो? 1 महीने का सामान खरीद के रख लो तो 1 महीना को पेट थोड़ी भर ले भाई साहब। ऊँट की तरह 30 दिनों का पानी थोड़े भरा जा सकता। ऊँट तो भर सकता है, आदमी नहीं भर सकता है। उसकी ये व्यवस्था है। एक मिनट में अब कितने मिनट में बताया था? 130 लीटर पानी ऊँट पी लेता है। 1 मिनट का है या कुछ 1-2 मिनट का है, ऐसा इसमें आया आराध्य सूत्र के पहले भाग में। 130 लीटर पानी पी लेता है, और फिर जब वो पूरा पानी पी लेता है तो 30 दिनों तक उसकी टंकी खाली नहीं होती है। स्टॉक हो जाता है। ये क्षमता है उसके पास। बहुत अच्छा। देखो क्या लिख दिया है ना भैया, अत्र दुखम तु सर्वम येव। माने एकांत, अनेकांत है ही नहीं इसमें, दुख ही है। अरे सुख तो होता है कल्पितम, सिर्फ कल्पना का सुख है, बाकी सुख नहीं है। जमीन है। एक व्यक्ति 30 साल से जोत रहा है, मालिक है। उस जमीन पे नाम सिर्फ बड़े भैया का चढ़ा है। अब वो बड़ा भैया कह रहा कि तुम जो तो खाओ, तुम्हें का लेने देने, तुम काय को विकल्प कर रहे, तुम्हारे जीते जी हम नहीं छोड़ाएंगे, लेकिन तुम्हारी 3 बेटियां हैं, विवाह होने के बाद में भी ले जाएंगे तो कम से कम भैया के नाम से। देखो ये विकल्प का है, वासना मात्र मयता। ये सिर्फ वासना है कि वो कागज से नाम हटका मेरा नाम आ जाए, बाकी उसकी संपत्ति का भोग तो कर ही रहा है कि वो उसमें अपनी फसल उगा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं। बस नाम उनका है सगे भैया का, इसलिए वो भयंकर दुखी है, भयंकर दुखी है। उस भैया से अपना नाम कराने के लिए बोले हमने 19 बार दीवार से सिर टकराया, लेकिन हमारे भैया का दिल नहीं पसीजा। 19 बार से टकराया। क्या है, भैया कुछ नहीं करता। अब 20 साल से ऐसे दुश्मन है एक दूसरे के, जिसका कोई हिसाब नहीं। सराग संयम किचित, कुछ लोग सराग संयम का पालन करते हैं, कोई संयम का पालन। अब ये देव आयु के आश्रव का कारण बता रहा है। मनुष्य आयु की व्यवस्था यहाँ 46 श्लोक तक हो गई है। तत्वार्थ सूत्र में आता ना, सराग संयम संयमा काम नेजरा बाल तपांसी दैवश्य। उसको ये नए श्लोक में रखा कि सराग संयम के चित संयम, कुछ लोग संयम का पालन करते हैं, तथा काम निर्जरा और समोहिता तपसा, जिसको अपन बाल तप कहते हैं। मोह के साथ होने वाला जो तप है उसको बाल तप कहें या सम्मोह तप कहें। ते देवत्वम प्रपद्यन्ते, ऐसे परिणाम करने वाले देव पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं।
लेकिन ध्यान रखना, चतुर्भेद समन्वितम, देव की भी 4 प्रकार की क्वालिटी हैं, सब एक जैसे नहीं हैं, उनमें भी भिन्नता है। हाँ, कोई देव तो महारिद्धि संपन्न होते हैं और कोई देव इंद्र के ऐरावत हाथी और सिंह शेर आदि बन करके जीवन व्यतीत करता ये है। और यही देवगति में तो आ गए, लेकिन अल्प परिग्रह होने से दूसरों की रिद्धि संपत्ति को देख करके जिंदगी भर दुखी होता है। ये मिलेगी नहीं, बस दुखी होना आपको एक ही काम है और कुछ नहीं। स्थित्या, स्थिति से, द्वितीय ने कांति से, प्रभाव की बुद्धि से, सुख और लेस्या, अभिमान और मान से कर्म संग्रहम कुर्वन्ते। एक कर्म बंध के इतने कारण है। स्थिति है तो उस स्थिति के अनुसार जब तक रहेंगे उसका बंध होगा। द्वितीय कांति, प्रभाव, बुद्धि, सुख, लेस्या और मान अभिमान से जैसे जैसे अभिमान और मान होते वैसे कर्म के बंध होते हैं। ऊपर ऊपर के देवों में स्थिति, प्रभाव, द्वितीय, सुख अधिक अधिक होता है, लेस्या विशुद्ध होती है, अभिमान उनको हीन हीन होता है। और नीचे के देवों में इससे विपरीत कर दो, स्थिति कम, कांति कम, प्रभाव कम और सुख कम, लेस्या, पीत, पद्म आदि, और देवों में अशुभ लेस्या नहीं होती है, विस्पीत आदि शुभ लेस्या में रहते हैं। पर्याप्तक अवस्था में, पर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेस्या हो सकती है, लेकिन अपर्याप्तक अवस्था में स्थिति, द्वितीय, प्रभाव आदि का खास अंतर नहीं पड़ता। इस कारणों से कर्म का बंध होता है। ये देखो, बंध के कारण भी एक ऐसे भी होते हैं। सुख की सामग्री तो जुटा ली है, अब सुख भोग है और भोग बंध का कारण है। ऐस कर रहे हैं लेकिन आप कर्म बंध से नहीं बच रहे। वो कर्म का बंध तो प्रतिपल चालू है। वर्तमान कालीन सुख क्षणिक होगा, लेकिन भविष्य का क्या होगा? उस सुख के साथ कैसा कर्म बांधा है। यहां सुख भोगते भोगते काश ऐसा तीव्र संकलेश हो जाए कि 7वें नरक की आयु का भी बंध। चक्रवर्ती जैसे पुरुष जिनके पास कौन से सुख की कमी होती है बताओ। उन महापुरुषों के पास जितना सुख होता है, उनकी एक रसोइया के बराबर भी संपत्ति यहाँ के पूरे भारत के फर्स्ट नंबर के अमीर के पास नहीं होगी, जितनी चक्रवर्ती के रसोइया के पास संपत्ति होती है। यही है ना। तो चक्रवर्ती का वो नौकर है रसोइया, लेकिन रत्न है, ध्यान रखिए। 1000 देवता वो की सेवा कर। अरे रत्न है। अब 1000 देवा यहाँ उस रसोइया की कर रहे हैं,
यहाँ भारत का पहले नंबर के अमीर की कोई एकाध देवता सेवा कर रहा कि नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं। ये सुख द्युति आदि जो चीज है, इनमें व्यक्ति कितना मान कर रहा है, आपका कितना प्रभाव। अरे जिस रास्ते से चले जाएं लोग दंडवत करते हैं, ये अहंकार की पुष्टि कर रहे हो बेटा। ऐसे लोग बुद्धि बड़ी निकृष्ट होती है। सुख होता है तो वो सुख के काल में लेटरिंग में टीवी लगवा लेते नहीं होता, वहां पेपर पढ़ रहा, 1.5 घंटा लग रहा है। एक अमीर के यहाँ हम गए थे, निमंत्रण किया था, उसमें शिविर लगा था, तो भोजन कराने ले गया। तो उसे अमीर ने अपने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाथरूम दिखाया। तो हमारे साथ जो महानुभाव थे बोले, भैया जी ये 9 पैसा आए, ये 9 पैसा आए। इनके पास तो पुराना अभी भी झोपड़ी जिंदा रखे हैं। ये बतावे के लाने के जैसे बहादुर सिंह महाराज ने अपने हाथ में रख लिया था ना कुछ का था। ये नया पैसा जहाँ होता है वो अपना बताना शुरू यहाँ से करता है कि हमारा जब बाथरूम में महल कैसा होगा। ये होता है ऐसी सुखिया स्वभाव वाले इस चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे, माने अभिमान से बता रहे हैं कि हमारे पास ये व्यवस्था है कि जहाँ किसी के घर में सोने की व्यवस्था नहीं है वैसी हमारे यहाँ। इससे निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म का बंध होता, वो समझते नहीं है। ये उन वैरागियों को बता रहे कि जिनने सब जीर्ण तृण तब समझ लिया। अब आप ये बातें बता रहे, तो ये बंद बातें कहीं कि इनमें सुख द्युति लिज्जा जैसा मान अभिमान होगा वैसा ही कर्म का बंध होगा। एक कर्म संग्रह हम लिखा ना, और फिर क्या होगा? चतुर्गतौ भवे नित्यम जंतवा भ्रवंती कृत्वा। ये सब चीजें मिल गई, लेकिन नित्य चतुर्गति रूप संसार में तो भ्रमण करना ही है। इन संसार के दुखों का नाश करने का प्रयास कहाँ हुआ? अरे हट घड़ी यंत्रवत, जैसे वो ही अरहट की घड़ी का यंत्र हमेशा घूम रहा है, वैसे ही संसार चक्र हमेशा घूमता रहता। वो भी तो अरहट भी तो एक चक्र ही जैसा होता ना, गोल, जैसे वो होता ना आपका हिडोला चक्र झूला, वो ही दशा है। बस यही व्यवस्था। संकल्पादशवा दुक्कम, सूत्र पढ़ते हैं ना, स्वहा पुण्यस्य स्वहा पापस्य। उसी को कहते कि अशुभात संकल्पात दुक्कम प्राप्त होती है। अशुभ संकल्प से दुख होता है और शुभ संकल्पात सुखम प्राप्त होती है। शुभतः अशुभात है ना, उस पंचमी को अशुभ को हटा करके
शुभता संकल्पात, शुभ संकल्प से सुखम प्राप्त होता है। कर्मणो अष्ट प्रकार स जीवा, जीव इन 8 प्रकार के कर्मों के उपक्षयात, क्षय होने से मोक्षम प्राप्त होती, मोक्ष को प्राप्त कर लेता। दानेन जंतवा भोग भूमिषु प्रपद्यन्ते, दान के प्रभाव से जीव भोग भूमि को प्राप्त होता है। भोगान पात्र विशेषण है, और पात्र विशेष की अपेक्षा भोगों को प्राप्त होता है। वैश्व रूप मुपागता, संपूर्ण रूप से उसके सुखों को प्राप्त भी होता। जैसे पात्र को देता है वैसे पात्र विशेष से फल को प्राप्त होता है। ये भोग भूमि में जाते तो आहार दान आदि की विशेषता से जाते हैं। वहाँ युगल उत्पन्न होते हैं, इसलिए लोग यहाँ जोड़ी से आहार देते हैं। लेकिन ध्यान रखियो, भोग भूमि जाने वाले मनुष्य मिथ्या दृष्टि होते हैं, क्योंकि मनुष्य मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु का बंध करता है। सम्यक्त अवस्था में तो सम्यक्तम च देवायु का बंध करता है। इसलिए लोग जोड़ी से देते हैं, लेकिन जोड़ी मिल रही कि नहीं इसको नहीं देखते। हाथ तो लगा लेते साथ में, लेकिन भाव मिल रहे कि नहीं मिल रहे ये नहीं देखते हैं। नरसिंहपुर में आहार कराते कराते एक महिला आहार देवे आई, मतलब उसी के चौके में आहार हो रहे थे। सो उसने पति से कही, आओ जोड़ी से देवे। सो पति के हम तो बिल्कुल हाथने लगे हैं, हमें तुम्हारा संग्रह नहीं चाहिए, हम तो छोड़ना चाह रहे। अभी हम हाथ लगा ले तो फिर हमारे जी में बद जाओ। हम बिल्कुल नहीं लगे हाथ। पत्नी ने चुप्पी साध ली। हमने कहा इस व्यक्ति ने तो सारी धज्जियां उड़ा के रख दी जिंदगी भर की। आहार के काल में भी कई ऐसे भंग बनते हैं जो सिद्धांत से घटित हो जाते हैं। लोग भजन गाते हैं ना, एक भव नहीं, दो भव नहीं, जन्म जन्म ते 7 जन्म तक तेरा साथ, ऐसा कुछ गाते हैं ना। ये लोग गाते तो लेकिन एक ही जन्म में छुटकारा पाना बहुत कठिन होता, बहुत कठिन होता। कहने की उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया, नहीं साथ में हाथ नहीं लगाएंगे, हमें साथ में नहीं रहना। महाराज बहुत परेशान करते हैं, एक क्षण शांति से बैठने नहीं बैठते, तू मैं इतना लगाई रहते। सब पता चल जाता है, मौन पूर्वक सुनते। गृहस्थी का पचड़ा कितना कठिन होता है कि कौन से निष्कर्म को लोगों की होती ही नहीं पता। जो बीतरा की होते हैं उनको कहा होने ऐसे एक है। वो तो है ही भैया। दुर्लभ होते हैं लोग। पंडित पन्नालाल जी लेकिन अपनी पत्नी की प्रशंसा करते थे। सुंदरबाई बहुत सुंदर थी, उनकी पत्नी का नाम सुंदरबाई था। बोले हमारे लिए थोड़ा भी कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ।
वेतन मिलता था, पूरा पैसा उनको दे देता था, वो ही पूरा घर चलाती थी। हम तो अपना 24 घंटे अध्ययन करना, लेखन करना और पढ़ाने जाना। 8 घंटे सर्विस देते थे, 8 घंटे लेखन कार्य करते थे। कोई बच्चा हमारे कमरे के आसपास यदि हो हल्ला करे तो बहुत, बेटा कक्का शास्त्री जी लिख रहे हैं, पाप लगेगा, हल्ला नहीं करो। सब बच्चों को, और उनके घर में 18 बच्चे थे, उन सब बच्चों को संभालने में बहुत सक्षम थे। तो वे गुरुकुल में हम लोगों के सामने उनकी स्मृति में आंसू बहा देता था। 3:30 तो बज गए। जवानी के ज्ञान से सूझ